नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में व्याकरण। और देखिए व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं अजंत, पुल्लिंग, सुबंत प्रकरण। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सूत्र है हमारा और वह जो सूत्र है, देखिए वह सूत्र क्या कहता है। देखिए जस जस ताभ्याम विस गे भ्याम भ्यस गसे भ्याम व्यास सुऔजस अमौट सस टाभ्याम भिस गे भ्याम व्यास गसी भ्याम भ्यस गसोस आम गियोस सुप। ये सूत्र है विद्यार्थियों, स्वौ जस अमौट सस टाभ्याम विस गे भ्याम व्यस गसी भ्याम व्यस गसो साम ग्योस सुप। अब देखिए ये क्या कहता है कि देखिए सो औ और जस, यहां तक है विद्यार्थियों, ये यण संधि हो रही है तो सु औ और जस ये प्रथमा है। उसके बाद देखिए अम औट सस, अम औट और सस ये द्वितीया। और फिर देखिए क्या कहते हैं,
व्याम भिस तृतीया गे व्याम व्यास चतुर्थी गासी व्याम व्यास पंचमी अब देखिए गस ओस आम ओस आम षष्ठी और गी ओस और सुप सप्तमी। आप चाहें तो विद्यार्थियों इसको एक पंक्ति में लिख सकते हैं। ये 21 प्रत्यय हमारी, तो इसमें यही बताया है इस सूत्र में कि स्वजस प्रथमा विभक्ति है, अम औट सस द्वितीया है, टा भ्याम भेस तृतीया है, गे भ्याम भ्यस चतुर्थी है, गसी भ्याम भ्यस पंचमी, गस ओस आम षष्ठी और गी ओस सुप सप्तमी। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है ज्ञाप प्रातिपदिकात। ज्ञाप प्रातिपदिकात। ये जो सूत्र है विद्यार्थियों, ये क्या है? एक अधिकार सूत्र है। और ये जो सूत्र है चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है विद्यार्थियों। अब ये सूत्र क्या है? ये सूत्र क्या कहता है? आप पहले तो लिखेंगे कि यह अधिकार सूत्र है। मैंने आपको बताए थे सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक अधिकार सूत्र भी होते हैं, और इसका अधिकार 5वें अध्याय की समाप्ति तक है। इसका अधिकार 5वें अध्याय की समाप्ति तक है।
5वें अध्याय की समाप्ति तक गियंत आपंत और प्रातिपदिक गियंत आपंत और प्रातिपदिक से परे सु आदि 21 प्रत्यय होते हैं। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, अधिकार सूत्र वह होता है जिसका अधिकार हमको मानना पड़ता है। कैसे? ये सूत्र ये कहता है, ये कौन से अध्याय का है? चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। तो चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय में अगर कोई ऐसा शब्द हो जिसमें अंत में घी हो, आप हो या फिर कोई प्रातिपदिक हो, तो उसके बाद ये जो सु आदि 21 प्रत्यय हैं वे प्रयुक्त होते हैं। इसका अधिकार है। अर्थात अगर इनमें से कोई सा भी आ जाएगा चतुर्थ और पंचम अध्याय में, तो उसके बाद सु आदि प्रत्यय आ जाएंगे। यह इस सूत्र का अधिकार है। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए कुमारी शब्द है। ये क्या है? कुमारी शब्द है। इसमें क्या है? कुमार शब्द में गीप प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है विद्यार्थियों? इसमें कुमार शब्द में गीप प्रत्यय लगा हुआ है। और ये जो कुमार शब्द में गीप लगा हुआ है, इससे बना कुमारी, और इसलिए गीप के इस आ का लोप होकर की क्या बचता है? केवल गी बचता है। इसलिए इसको कह देंगे हम गी अंत। और गी अंत होने से इसमें स्वादि प्रत्यय लग जाते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों दूसरा है अजा शब्द है। और अजा जो शब्द है, अजा शब्द में अज शब्द में टाप प्रत्यय लग जाता है। और टाप प्रत्यय लग जाता है तो टाप के टा का लोप होकर के क्या बच जाता है? आप। और आप प्लस अंत
बंद हो जाएगा, होने से इसमें स्वादि प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। फिर तीसरा है, देखिए राम, जैसे राम शब्द प्रातिपदिक है, अतः इसमें स्वादि 21 प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए आगे वाला सूत्र है, इसमें प्रत्यय, और यह जो सूत्र है विद्यार्थियों तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। यह भी क्या है, अधिकार सूत्र है। यह अधिकार सूत्र है। यह सबसे बड़ा अधिकार है। यह क्या है विद्यार्थियों, अधिकार सूत्र है और यह सबसे बड़ा अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि देखिए ये, इसका अर्थ यह है तीसरे चौथे और पांचवें अध्याय की समाप्त अध्याय में जो प्रकृति से
विधान किए जाते हैं उनके प्रत्यय संज्ञा होती है। इसमें क्या कहा है विद्यार्थियों कि तीसरा अध्याय, चतुर्थ अध्याय और पंचम जो अध्याय हैं उनमें जिस किसी का विधान प्रकृति से किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, हम प्रत्यय कहेंगे। देखिए जैसे राम प्लस सु, इस उदाहरण में राम शब्द से, इस उदाहरण में राम शब्द से सु का विधान किया गया है। राम शब्द से सु का विधान किया गया है। राम प्रकृति है, अतः विधान किए गए सु के प्रत्यय संज्ञा होती है। इसका तात्पर्य है विद्यार्थियों, जो तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में कोई प्रकृति है जिससे सुआदी आ रहे हैं, अन्य कोई भी आता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। यह केवल नाम करता है उसका, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए एक सूत्र है परश्च, इसका अर्थ ये है, देखिए जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है क्या कहा, जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है उससे प्रत्यय परे समझना चाहिए। देखिए जैसे राम से विधान किया गया सु, तो ये जो सु है यह प्रकृति के बाद समझा जाएगा, क्योंकि इसकी प्रत्यय संज्ञा पहले हो गई थी, और प्रत्यय जो संज्ञा हो गई थी विद्यार्थियों, तो इसमें क्या है कि ये जो प्रत्यय है वो पीछे आता है प्रकृति के। इस सूत्र का कहना केवल इतना है कि ये प्रत्यय प्रकृति के बाद आएगा। देखिए इसमें राम शब्द से सु का विधान किया गया है, इसमें राम शब्द से सु का विधान किया गया है। अतः सु प्रत्यय प्रकृति के बाद आएगा। उधर जाओ, सामने बोला नहीं बोल रहा, मैडम बोला नीचे बैठने के सामने का ध्यान कीजिए, हमारा कहीं वही मैडम मेरे को चले जाओ, सामने वाला सामने वाला इसमें लॉक नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। अब
देखिए एक सूत्र है सुपह। ये सूत्र क्या कहता है? देखिए इसका जो अर्थ है सुप प्रत्याहार का प्रत्येक त्रिक सुप प्रत्याहार का प्रत्येक त्रिक क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होता है। अब देखिए ये सूत्र का अर्थ है सुपह सूत्र का, सुप प्रत्याहार का प्रत्येक त्रिक। देखिए आपने पढ़ा सो औ जस आउट सस टा भ्याम हिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम और गे ओस और सो। ये विद्यार्थियों तीनों ये 7 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए मैंने आपको कल बता दिया था इस सु से लेकर इस पा तक क्या बन जाता है आपका सुप प्रत्याहार। सुप प्रत्याहार में आपके 21 प्रत्यय आ जाते हैं। इस सु देखिए इस सु से लेकर के इस पा तक, सुप से आपको ये नहीं समझना है सु और पा। तो सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय हो गए आपके? 21 प्रत्यय हो गए। और जब आपके 21 प्रत्यय हो जाते हैं तो ये 7 त्रिकें, कितने त्रिक हैं? 7। और प्रत्येक त्रिक में 3-3 प्रत्यय हैं। देखिए ये पहला त्रिक है स्वौजस, दूसरा त्रिक है आउट सस, तीसरा त्रिक है टा भ्याम भिस, चौथा है गे भ्याम भ्यस, पांचवा है गसी भ्याम भ्यस, और छठवां है गस ओस आम, और सातवां है गी ओस सुप। इस प्रकार से ये 7 त्रिक हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि ये जो प्रत्येक त्रिक है, प्रत्येक त्रिक में कितने हैं? 3 प्रत्यय हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। प्रत्येक त्रिक का प्रत्यय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। इसका तात्पर्य है पहले की एक वचन संज्ञा होगी, यानी पहले जितने बार ये प्रत्यय हैं इनको क्या कहेंगे हम? एक वचन, दूसरे सबके द्विवचन, और ये जो तीसरे हैं ये बहुवचन। क्या कहता है ये सूत्र
कि सुप प्रत्याहार, सुप कहाँ से होया, यहाँ से लेकर के इस पा तक सुप हो जाता है। तो सुप प्रत्याहार के प्रत्येक त्रिक, प्रत्येक का तात्पर्य क्या है, ये 7 हैं, तो प्रत्येक जो त्रिक है उसके पहले प्रत्यय की एक वचन, दूसरे की द्विवचन और तीसरे की बहुवचन संज्ञा हो जाती है। क्या बताया, पहले प्रत्यय की एक वचन, दूसरे की द्विवचन और तीसरे की बहुवचन संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो तीनों प्रत्यय हैं, इन तीनों प्रत्ययों की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है इसमें, द्विएकयोर द्विवचनैकवचने। देखिए क्या है सूत्र, द्विएकयोर द्विवचने एकवचने, द्विएकयोर द्विवचनैकवचने, यह सूत्र है विद्यार्थियों, द्विएकयोर द्विवचनैकवचने। यह सूत्र क्या कहता है, द्वित्व और एकत्व, क्या कहा, द्वित्व और एकत्व की विवक्षा होने पर क्या कहते हैं, द्वित्व और एकत्व की विवक्षा होने पर क्रमशः द्विवचन और एक वचन का प्रत्यय होता है। क्या कहते हैं, देखिए अगर द्विवचन की सिद्धि करनी है तो द्विवचन का प्रत्यय आएगा, और अगर एक वचन की सिद्धि करनी है तो एक वचन का प्रत्यय आएगा। तो इसलिए कहा है द्विएकयोर द्विवचनैकवचने, कि द्वित्व अर्थात दो की विवक्षा हो, दो की सिद्धि करनी है आपको द्विवचन की, तो द्विवचन का प्रत्यय आएगा, और अगर एक वचन की सिद्धि करनी है
तो एक वचन का प्रत्यय आएगा। देखिए जैसे आप क्या लिखेंगे, रामः इस पद की सिद्धि में एक वचन की विवक्षा है, अतः इसमें एक वचन संज्ञक सुप्रत्यय होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। विरामो अवसानम, देखिए ये क्या कहते हैं इस सूत्र में, वर्णों का अभाव अवसान संज्ञक होता है। क्या कहते हैं, वर्णों का अभाव अवसान संज्ञक होता है। देखिए वर्णों के अभाव से तात्पर्य क्या है, यहाँ उच्चारण का अभाव। जैसे कोई भी शब्द है जिसका अगर हम उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण कर रहे हैं तो उसके बाद यदि कोई वर्ण नहीं हो तो जो अंतिम वर्ण होता है उसकी क्या संज्ञा हो जाती है, अवसान संज्ञा। ये संज्ञा विधायक सूत्र है विद्यार्थियों, ये क्या करता है, संज्ञा करता है। अब देखिए क्या करता है ये सूत्र, जैसे आप लिखेंगे ये है रामर,
आप लिखेंगे इसमें रेप के बाद कोई वर्ण नहीं होने से उच्चारण का अभाव है। अतः रेप की अवसान संज्ञा होती है। यह है विद्यार्थियों, ये जो सूत्र है वह क्या कहता है कि जब उच्चारण का अभाव हो, और उच्चारण का जब अभाव होता है अर्थात जब किसी वर्ण को बोलने के बाद अगर कोई वर्ण नहीं बोला जाए, जैसे हम लिखते हैं रामर, और अगर हमने ये लिख लिया अब इसके बाद कोई भी वर्ण नहीं है और कोई वर्ण नहीं है, तो ये जो अंतिम रेप है इसका नाम क्या रख जाएगा? अवसान रखा जाएगा। यानी वर्णों का जो अभाव होता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? अवसान संज्ञा। यह संज्ञा विधायक सूत्र है विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अब देखिए, सर्वप्रथम हम जो सिद्धि करेंगे वह रामः शब्द की करेंगे। किस शब्द की करेंगे विद्यार्थियों? ये जो रामः शब्द है इसकी सिद्धि करेंगे हम सबसे पहले, और सिद्धि आज नहीं करेंगे, आगे वाला जो लेक्चर होगा उससे प्रारंभ करेंगे विद्यार्थियों हम सिद्धियों को। और उससे जब प्रारंभ करेंगे सिद्धियों को तो कल से हम प्रारंभ करेंगे। आपको ये सभी जो सूत्र हैं वे याद कर लेने हैं, और कुछ सूत्र और हैं। जैसे देखिए, एक सूत्र है, आपने विसर्ग संधि में पढ़ा होगा, स जो सोरुह, ये याद कर लेना है विद्यार्थियों आपको। और एक याद कर लेना है खरबुसानयोर विसर्ज नियम। ये ऐसे सूत्र हैं जिनको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है विद्यार्थियों। ये सूत्र तो ये कहता है कि पदांत सकार, क्या कहता है ये सूत्र? कि पदांत सकार और सजुस के सकार को रू हो जाता है। ये तो ये कहता है विद्यार्थियों, विसर्ग संधि में आपने पढ़ा है। और ये सूत्र ये कहता है
क्या कहता है कि रेप के बाद यदि अवसान हो या फिर खर प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या बताया, रेप के बाद यदि अवसान हो या फिर खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो रेप का विसर्ग हो जाता है। ये दोनों सूत्र आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, ध्यान रखेंगे आप।